हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे। तो मैं बनाऊँगी चाय। तो आज मैंने खाने में बनाई थी दाल, क्योंकि मैं बनाने वाली थी गोभी आलू की सब्ज़ी, लेकिन आलू ख़त्म हो रखे थे, तो इसलिए मैंने आज सुबह दाल बनाई। फिर दाल में अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फ्राई, और रोटियाँ मैं बना चुकी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा सबके लिए टिफ़िन में पैक कर चुकी हूँ, और अब मैं धोऊँगी बर्तन। उसके बाद मैं यहाँ पे देखी सारे बर्तन धो लूँगी फटाफट से। मम्मा से गुस्सा हो गया है? हाँ, हाय करो, हाय। हाथ हिला है। से हाय। बस बस बस, मेरी बच्ची है ये। बाय कर दो, चलो बाय। मतलब मुंह से बोलना है, एक्शन नहीं करना। इनका सुबह यही काम है, सुबह उठो फोन में लगो। नहीं, आज इन्होंने एक काम और किया है। सुबह उठ के इस बेचारे बच्चे की पोटी साफ करी है। किस किस के हस्बैंड ऐसे करते हैं, सच बता रहा। ये कभी कभार कर देते हैं ऐसी चीज, हरकत, मतलब मदद कर देते हैं। बड़े वाले की जिन्होंने कभी साफ नहीं करी, हाँ इसकी करते हैं ये साफ। उसके बाद यहाँ पे सब लोग चले गए थे काम पे, तो फिर मैंने अपने दोनों कमरे की सफाई कर ली थी। अब मैं यहाँ पे इस काले कमरे की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सारा सामान वामान समेट लूँगी। मेरे बेटा सो चुका है, इसलिए मैं आराम से सारा काम फटाफट से कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे बेड को अच्छे से झाड़ लूँगी, सारे कपड़ों की तह लगा लूँगी। तो जितना जल्दी हो सकता है ना, इसके उठने से पहले मैं फटाफट से सारा काम निपटा लेती हूँ, ताकि इसके उठने के बाद मैं इसी के पास रहूँ। क्योंकि इसको ना ज़रा सा भी छोड़ दो तो ये रोने लग जाता है। तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं जितना हो सकता है ना, इसके सोने तक मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए मेरे बेड मैंने अच्छे से झाड़ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए ये सारे कपड़े जो है ना, ये रात में ऐसे उतारेंगे सब लोग, ऐसे ही रखते रहेंगे। तो फिर मैं अपनी सारे कपड़े धोने वाले कपड़ों में रख कर आऊँगी। और ये देखिए सारे कपड़े रखे हैं। हम यहाँ पे इसके जो खिलौने खेल रहा था, भी ये सारे फैला चुका था। तो मैं ये सारे खिलौने समेटूंगी, अच्छे से रखूँगी। तो ये दिन में तो ये तो 10 बार का काम है मेरा, खिलौने समेटना, खिलौने भरना। क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं मेरे, तो वो तो खैर अभी स्कूल गया हुआ है, तो स्कूल से आने के बाद उसका भी शुरू हो जाता है। पर वो बहुत कम खेलता है अब, क्योंकि स्कूल से आने के बाद खाना खाता है, होमवर्क करता है, सो जाता है, फिर उठता है, फिर थोड़ी देर खेलेगा, फिर उसका ट्यूशन चला जाएगा, ट्यूशन से आने के बाद फिर खेलेगा, फिर सोने का समय हो जाता है। तो वही वो अब बहुत कम खेल पाता है। लेकिन छोटा वाला तो भैया इतना शैतान है, अंदर घुस घुस के खिलौने निकाल के लिए आएगा बेड के नीचे से। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से ना झाड़ू लगा लूँगी। तो मैं ना, हमारी पता नहीं काजल की डिब्बी पता नहीं कहाँ खो गई है, मिल ही नहीं रही है। तो मैं सोची कहीं इसके पीछे तो नहीं गिर गई है मशीन के। तो फिर मशीन के पीछे भी देखा नहीं है, फिर मैंने लगे हाथ झाड़ू भी लगा ली। तो मशीन बहुत भारी होती है, इसे सरकाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जैसे तैसे सरका ही लेती, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नए कपड़े रखे हुए हैं इसी वजह से। तो ये मेरी शादी की वॉशिंग मशीन है, मतलब जो मुझे पापा ने दी थी वो है, जो अभी तक खुली नहीं है, क्योंकि मम्मी की ही वॉशिंग मशीन अभी तक चल रही है इसी वजह से। और यहाँ पे फटाफट से अब मैं यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। तो काजल की डब्बी पता है कहाँ मिली? मिली रसोई में। तो मैं पता नहीं, मैं रख के भूल गई, किसी और ने रख दी। पर भगवान का शुक्र है मिल तो गई, क्योंकि बच्चों के काजल नहीं लग रहा है ना, तो उनकी आँखें थोड़ी अजीब सी लग रही है। और मैं बाहर का काजल नहीं लगाती हूँ, मैं जो घर का काजल बना हुआ होता है ना वही लगाती हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ा स्किप भी कर रही थी, नहीं काजल मिल जाए जब भी वही लगाऊंगी। तो जैसे ही मिल गया था फिर वैसे ही लगा दिया था इन लोगों की आंखों में। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। तो अच्छे से मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। मैंने तो और पता है एक्स्ट्रा काजल भी बना लिया था। मैंने कब नहीं मिलेगी तो इससे अच्छा पहले घर का काजल ही बना लेती। तो फिर मैंने दिया जला के ना काजल बनाने भी रख दिया था, ताकि काजल बनता रहेगा तो यहाँ पर मैं काम करती रहूँगी। तो मेरा काजल जैसे ही बन गया था वैसे ही डब्बी मिल गई थी। पर फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो था ही, और हो जाएगा तो और थोड़े दिन चल जाएगा अच्छे से, क्योंकि वो ख़त्म ही होने वाला था। तो हम दिवाली का इंतज़ार कर रहे थे कि जब दिवाली का वो बड़ा दिया जलेगा तो उसका काजल बहुत अच्छा होता है, उस दिए से काजल बनाना। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी अच्छे से। यहाँ पे रूम में भी लगा लिया था, बाहर गैलरी में भी लगा लूँगी। तो जी मेरा सारा काम हो चुका है, बस अब
ये भी आ चुका है स्कूल से और ये रो रहा है क्योंकि इसके बाबा ने इसको उसके मनपसंद रास्ते से नहीं लाए। चलो कल से लाएंगे। पता आज वो आई थी, देखो देखो कैसे रो रहा है। आज वो आई थी, वीडियो कॉलिंग कर रही थी मेरे को। इतने मोटे मोटे आंसू किसी चीज के लिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि इसके मनपसंद रास्ते से नहीं लाए इसे आज। यार बच्चे कितनी कितनी बातों के लिए रोते हैं, काश हम भी अपनी ऐसे ही बातों के लिए रोते, अपनी बातों के लिए मनवा पाते लोगों को। चलिए फिर अब मैं इसका थोड़ा ड्रेसअप कर दूँ, फिर इसको खाना खिला के फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने यहाँ पे छौके हैं चावल, क्योंकि दाल के संग मुझे चावल खाने थे इसी वजह से। तो बस अब मैं यहाँ पे चावल छौंक दूंगी, इसके बाद मैं टीना को दूंगी खाना। यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ चुका है। से हाय। नो 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 नो। और फिर यहाँ पे मैं टीना को खाना दे दूँगी। टीना को खाना देने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी। तो चावल जब तक बन रहे हैं, जब तक मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ, पर वैसे चावल जल्दी से बन जाएंगे। और यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा है ले टॉफ़ी खा ले, टॉफ़ी खा ले। तो मैंने कहा बेटा वो टॉफ़ी नहीं खाएगा ही। तो उसके बाद फिर मैंने इसे होमवर्क कराया, बड़े वाले बेटे को। इसे खाना खा रहा था जब तक मैंने टीना को भी खाना दे दिया था। जैसे ही खाना खा के हटा तो फिर मैंने इसे होमवर्क करवाया। तो इसने बोला मम्मा आज मुझे पराठा नहीं खाना, मैं भी चावल ही खाऊँगा। तो इसने आधा पराठा बचा दिया था। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, फिर मैंने चावल ही बनाए थे तो मैंने चावल ही दे दिए थे इसे, क्योंकि सब्ज़ी तो ये खाएगा नहीं क्योंकि मिर्ची वाली थी। और मैं इसकी दाल निकालना भूल गई थी सुबह सडनली, क्योंकि लंच के लिए लेट हो रहा था तो मेरे ध्यान से ही उतर गया था। तो मैंने इसलिए राइस नमक वाले बनाए थे जीरा डाल के, जो स्वाद भी लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस हमने से बुला के खाना खाने के लिए। उसके बाद आ गए थे मम्मी पापा, तो मैंने मम्मी पापा के लिए फटाफट से खाना बनाया। और आज छोटे वाले देवर छुट्टी पे हैं तो उनकी फरमाइश थी कि भाभी मेरे लिए पास्ता बना दो। तो अब उनके अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, तो मैंने सबके लिए ही पास्ता उबालने लग गया था। और यहाँ पे फिर मैं तड़का लगा दूँगी यहाँ पे। तो पास्ता मेरा बॉईल हो चुका है और मैं यहाँ पे प्याज और मिर्ची डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर काट लूँगी और अच्छे से भून के इसमें मैगी मसाला और मिक्स नमक और मिर्ची डाल लूँगी और उसको भी अच्छे से भून लूँगी। और फिर पास्ता डाल के उसे भी अच्छे से चला लूँगी। तो लीजिए हमारा पास्ता ना बन के एकदम रेडी हो जाएगा। मैं ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करती, ऐसे ही पास्ता बनाते और इतना भी बहुत टेस्टी बनता है पास्ता। हाँ जब टमाटो सॉस मन करता है कभी कभार टमाटो सॉस, चिली फ्लेक्स गिर लेती हूँ, ओरिगेनो गिर लेती हूँ, उससे भी थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। देखिए हमारा पास्ता कितना मस्त लग रहा है ना, दिखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी था। और उसके बाद फिर ना हमें मम्मी साड़ी निकाल रही, क्योंकि हमें होली अष्टमी के लिए मैं साड़ी डालूँगी ब्लाउज़ सिलने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारी साड़ियाँ हो जाती है तो उसके पास टाइम नहीं होता है। और करवा चौथ के लिए भी मैं ख़रीद के लाऊँगी। अभी हमने सोचा नहीं है कि करवा चौथ के लिए क्या, तो जो है उसके लिए तो पहले बना के रखें भाई। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए। वहाँ से आई थी तो सीधा छत पे आ गई थी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। और फिर डर लगता है, आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश का मौसम हो जाता है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े सूख गए तो फटाफट से उनको भी उतार लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े उतार लूँगी, उसके बाद मैं सारे कपड़ों की लगा लूँगी तय। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिनचर्या निकल जाता है, काम ही काम, काम ही काम। मुझे आज पूरे दिन ऐसा हुआ कि मुझे पूरा दिन सोने का समय ही नहीं मिला। और फिर मैं नीचे आ गई थी तो शाम की मैंने यहाँ पे लगाई थी झाड़ू। तो मैं बस आधा घंटा ही लेटी होंगी कि कपड़े उतार के आई थी, आधा घंटा ही हुआ होगा मेरे को सोए हुए। फिर मम्मी कहने लगी कि मैं नोनी को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ तो नीचे आ जाओ। फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि छोटा वाला बेटा मम्मी के पास सो रहा था तो इसी वजह से मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे मम्मी छोड़ के आ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बनाई तो चाय पी। चाय मम्मी पापा को देने के बाद मैं ऊपर आ गई थी अपनी चाय लेके, क्योंकि मुझे लगानी थी कपड़ों की तय। तो यहाँ पे मैं आराम से थोड़ा सा बैठ के चाय पीऊँगी। तो मैं अपनी सुबह की चाय तो फिर भी स्किप कर दूँगी, पर शाम की चाय भी स्किप नहीं होती है, क्योंकि भाई पता है क्या, मैं हर चीज़ के बिना रह लूँगी पर चाय के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा सर दर्द ऐसा लगता है ना कि सर दर्द की दवाई है मेरे लिए चाय। तो सुबह शाम की चाय तो मेरी पक्का है। मैंने पता है जब डाइट कर रही थी ना, जब भी मैंने चाय छोड़ दी थी, लेकिन मैं कभी कभार चीट कर लेती थी, चाय पी लेती थी। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत अपना वेट लूज़ किया ही है। तो 76 केजी से मैंने अपना वेट किया था 41 केजी। तो बहुत 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 अंतर आया है मेरे अंदर सच्ची में। फिर इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे सारे कपड़े जो लाई थी छत से उतार के, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों की अच्छे से तह लगा के उनकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि ऐसे मुझे ना कपड़े भरे भरे अच्छे नहीं लगते हैं। कभी कभार बाई चांस होता है जो को मेरा मन नहीं किया तो फिर मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, वरना मैं अपने कपड़ों की जैसे ही उतार के लाती हूँ वैसे ही यहाँ पे तह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारे कपड़े ऐसे फैले रहते हैं सोफ़े
सोफ़े पे, और ऐसे लगता है ना पड़े पड़े, मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा गंदे होते हैं। अगर तह लगा के इनको टाइम से रख दो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब गंदे नहीं होंगे, अब सही है। पर ऐसे पड़े रहते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि गंदे होते हैं और गंदे कपड़ों में मिक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की आदत है कि लोग नहाते हैं धोते हैं तो कपड़े उतारेंगे ऐसे ही फेंक देंगे, मतलब धुले हुए कपड़ों में इन गंदे कपड़े मिक्स हो जाते हैं। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि जो कपड़े साथ के साथ आते हैं वो साथ के साथ तह लगा के फटाफट से लग दिए जाएँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़ों की तह लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए मेरे सारे कपड़ों की तह लग चुकी है, और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मेरे तह लग चुके हैं। मैं यहाँ पे गटरी लगा लूँगी। तो बस देखिए अब मैं इतनी थक गई थी ना, मुझे पूरा का पूरा आधा पौना 1 घंटा हो चुका था बैठे बैठे एक जगह पे। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने यहाँ पे फिर पूजा करी। पूजा करने के बाद यहाँ पे मम्मी ने घंटी ठीक करी थी, क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने कल घंटी फेंक के मारी थी, तो घंटी पूरे ऊपर से भी टूट गई नीचे से भी, तो वही मम्मी थोड़ा उसको जोड़ रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई आलू मटर की, और फिर यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे खाना बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे सबको खाना खिलाने के बाद यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धोऊंगी। तो सारे बर्तन धोने के बाद चलिए जी बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आ। थोड़ी सी लगा गई, सॉरी। ओके बाय बाय।